बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे तजवीद के सिलसिले के नए दर्स के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। पिछले दुरूस में हमने मद के बारे में पढ़ा था कि मद कैसे बनता है और मद का फ़ॉर्मूला क्या है और फिर मद की अक़साम क्या है। मद की अक़साम के सिलसिले में हमने मद मुत्तसिल, मद मुनफ़सिल और मद लाज़िम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पहले इन अक़साम का थोड़ा सा इरादा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मद मुत्तसिल, यानी कि अगर एक कलिमे में हर्फ मद के बाद सबब मद हमज़ा हो, यानी एक ही कलिमे में अगर हर्फ मद के बाद सबब मद हमज़ा हो तो उसे 4 से 6 हरकत के बराबर पढ़ेंगे, या यूँ कहें कि 4 to 6 काउंट्स पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था मद मुनफ़सिल। लफ्ज़ मुनफ़सिल निकला है फासले से, यानी कि इस मद में हर्फ मद और सबब मद के दरमियान एक कलिमे का फ़ासला है। जैसे कि इन मिसालों से वाज़ेह है कि अगर एक कलिमे के आखिर में हर्फ मद हो और दूसरा कलिमा सबब मद हमज़ा से शुरू हो रहा हो तो उसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। मद लाज़िम। मद लाज़िम ऐसे बनता है कि अगर एक ही कलिमे में हर्फ मद के बाद सबब मद जज़्म या तशदीद हो तो उसे 6 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। जो क़वाइद हम सीख चुके हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 मद की अक़साम जो हम सीख चुके हैं उनकी मश्क हमने सूरतुल फ़ज्र से की है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मद मुत्तसिल हैं उनको ब्लू कलर से और मद मुनफ़सिल को रेड, जबकि मद लाज़िम को ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। इस सूरे में मद मुत्तसिल 2 मरतबा आया है, मद मुनफ़सिल 8 मरतबा और मद लाज़िम 1 मरतबा आया है। आप भी इसी तरह कुरान में कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हुरूफ़ मुक़त्तआत में भी मद लाज़िम होता है। वो कैसे? तो आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे सामने हुरूफ़ तहज्जी की तख्ती है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ हुरूफ पर मद है और कुछ पर नहीं। ऐसा क्यों और कैसे है, आइए मिसालों से समझते हैं। मसलन हर्फ बा, बा को हम पढ़ते हैं बा, यानी कि बा अलिफ बा, ये हर्फ मद है। बा अलिफ बा हर्फ मद है, ये 2 हरकत पढ़ा जाएगा, इस पर मद नहीं है। जबकि हुरूफ़ तहज्जी जीम को आप देखिए, जब हम जीम पढ़ते हैं, इसे खोल कर देखिए तो जीम याज़िर जी और मीम साकिन जीम, तो इसमें जीम याज़िर जी हर्फ मद है और इसके बाद इसका अपना ज़ाती सुकून है, यानी इसके बाद वाले हर्फ पर मीम पर जज़्म है। अच्छा, ये ज़ाती सुकून क्या होता है ये हम कुछ देर में जब हम अगला मद पढ़ेंगे तब इसकी वजाहत करेंगे। तो फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि जीम याज़िर जी हर्फ मद है और इसके बाद सबब मद सुकून या जज़्म है और ये एक ही कलिमे में है तो इस पर मद लाज़िम है। इसी तरह जब हम हुरूफ़ मुक़त्तआत पढ़ते हैं, अलिफ लाम, अलिफ पर कोई हर्फ मद नहीं है। अलिफ में अलिफ, तो इस पर कोई भी मद नहीं है। जबकि लाम अगर हम पढ़ें तो लाम अलिफ ज़बर ला, लाम, तो लाम अलिफ ज़बर ला हर्फ मद है और मीम पर आगे जज़्म है मीम के ऊपर, इसीलिए ये
मद्द लाजिम है। और फिर इसके बाद है मीम। मीम पर भी क्यों मद है या आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मीम याज़िर मी हर्फ मद है और फिर मीम पर जज़्म है, तो फिर ये हर्फ मद के बाद सबब मद जज़्म आया, इसीलिए ये भी मद्द लाजिम है। और मद्द लाजिम को 6 हरकत के बराबर पढ़ा जाएगा, यानी हुरूफ मुक़त्तआत में भी जो मद है वो मद्द लाजिम है। अब जो मद हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मद्द आर्जी और मद्द लीन। पहले मद्द आर्जी। मद्द आर्जी वक्फ की सूरत में बनता है। मद्द आर्जी के लिए वक्फ की सूरत में हर्फ मद के बाद आर्जी सुकून आ जाए तो वहाँ 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अभी आर्जी सुकून क्या है और ज़ाती सुकून क्या है, तो आइए इसे हम मिसालों से समझते हैं। ये तो आप सबको मालूम ही है कि जज़्म को सुकून भी कहते हैं। हमारे सामने इस वक्त जो मिसाल है वो है वलव्वालीन। नून पर ज़बर है, नून ज़बर न है, मगर जब हम स्टॉप करेंगे यानी वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में नून पर जज़्म लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे हम वालीन, यानी कि नून ज़बर न को हमने साकिन कर दिया और लीना को हमने लीन कर दिया, यानी नून पर ज़बर की जगह अब सुकून आ गया। इस पर जज़्म था नहीं, हमने स्टॉप करने के लिए जज़्म लगाया, तो इस जज़्म को हम आर्जी या टेम्पररी सुकून कहेंगे, क्योंकि ये इसका अपना ज़ाती जज़्म नहीं है, इस हर्फ पर पहले से जज़्म नहीं था, तो इसीलिए इसे हम आर्जी सुकून कहेंगे। और इसी तरह दूसरी मिसाल है रब्बिन्नासी। सीन के नीचे ज़ेर है, मगर स्टॉप करने के लिए हमने सीन को साकिन कर दिया और ये हो जाएगा रब्बिन्नास, यानी सीन पर हमने आर्जी सुकून लगाया। तो मद्द आर्जी में अगर आखिर वाले हर्फ पर हम आर्जी सुकून लगाते हैं स्टॉप की सूरत में और इससे पहले हर्फ मद हो तो ये मद बन जाएगा और इसे मद्द आर्जी कहेंगे और ये 4 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा और इसमें मद की अलामत नहीं होती। एक बार फिर इसको हम मिसालों से मद्द आर्जी को पढ़ते हैं, जैसे कि लिखा है वलव्वालीन। यहाँ पर लीन को हमने नून साकिन कर दिया, लीन कर दिया। अब यहाँ पे सुकून से पहले हमारे पास हर्फ मद है लाम याज़िर ली और इसके बाद हमने नून को साकिन किया तो हर्फ मद के बाद सबब मद सुकून हमें मिल गया, तो यहाँ पर हम मद लगाएंगे मद्द आर्जी। मद्द आर्जी में अलामत नहीं होती, इसे हम 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। वालीन। इसी तरह से रब्बिन्नासी, सीन ज़ेर सी को हमने साकिन किया और इस सुकून से पहले भी हमें हर्फ मद मिला है, यहाँ पर नून अलिफ ज़बर ना हर्फ मद है, तो इसे भी हम 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? रब्बिन्नास। इसके बाद है मद्दे लीन। अगर वक्फ की सूरत में लास्ट लेटर पर आर्जी सुकून आ जाए और इससे पहले हर्फ लीन हो, हर्फ लीन हम पिछली वीडियोस में हर्फ मद के साथ हम पढ़ चुके हैं, और अगर लास्ट लेटर पर आर्जी सुकून आ जाए और इससे पहले हर्फ लीन हो तो उसे भी 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस मद में भी मद की अलामत नहीं होती। मसलन कुरैशिन, यानी शीन 2 ज़ेर शिन है, हमने वक्फ के लिए इसे क्या पढ़ा? कुरैश। शीन पर हमने जज़्म लगाया। अब जब हमने आर्जी सुकून लगाया, इससे पहले हमारे पास रा या ज़बर रई हर्फ लीन है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हो गया मद्दे लीन और ये 4 हरकत के बराबर खींचा जाएगा। अगली मिसाल है खौफिन, लेकिन जब हम इसे स्टॉप करेंगे तो ये हम इसे पढ़ेंगे खौफ, 4 हरकत के बराबर खींचेंगे।
क्योंकि फ़ा पर हमने आर्जी सुकून लगाया क्योंकि हमें स्टॉप करना है और इससे पहले हमारे पास हर्फ लीन है, तो ये हो गया मद्दे लीन। हुरूफ तहजी में भी 2 हरूफ ऐसे हैं जिसमें मद्दे लीन आता है। वो कौन से हैं? आइन, गौइन, क्योंकि आइन या ज़बर आई ये हर्फ लीन है और इसके बाद वाले हर्फ पर जज़्म है, इसीलिए ये भी मद्दे लीन है। और इसी तरह से गौइन भी मद्दे लीन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन मश्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी मश्क इस तरह से हो सकती है कि कुरान मजीद से मद्दे आर्जी और मद्दे लीन की चंद मिसालें ढूंढ कर लिखिए, या फिर सूरह हूद की आयत नंबर 73 से 78 में से मद्दे आर्जी और मद्दे लीन को अलग अलग हाईलाइट कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।